हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज का मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का है ग्रेड 1 के लिए। टॉपिक का नाम है नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं, कैसे सर्कल करना है, कैसे पहचानना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज मैं आपको नाउन के बेसिक के बारे में बताऊंगी। देन कल इसकी वर्कशीट हम शेयर करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं नाउन के बारे में। नाउन नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, ये तो सभी को पता है। नाउन में 3 चीज़ें होती हैं जो मैं आपको सिंपल से लैंग्वेज में बता रही हूँ। प्लेसेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। किसी भी जगह के बारे में बात कर रहे हूँ या किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, जब अगर हम किसी के बारे में बात करते हैं तो कोई ना कोई तो होता है ना, वो जैसे अपने बारे में बात कर रहे हैं, मम्मा के बारे में, बॉय के बारे में, गर्ल के बारे में, पापा के बारे में, डॉक्टर के बारे में, जो भी उसमें पर्सन होगा वो हमारा नाउन होगा। लाइक बॉय होगा, गर्ल होगी, डॉक्टर होगा, टीचर होगी, जो भी होगा मैं आगे बताती हूँ। थर्ड आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई भी चीज़ आपके पास है, टॉय है आपके पास, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी थिंग है, टेबल है, चेयर है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आपको नाउन में 3 चीज़ें रखनी है बस। कोई किसी का भी नाम आए, कोई भी जगह आए या कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ आपको दिख रही है तो वह हमारी नाउन होती है। तो चलिए हम इसके आगे एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। देखो, पर्सन, सबसे पहले हमें नाउन पहचानना आना चाहिए कि किसी सेंटेंस में क्या दे रखा है नाउन। टीचर, टीचर कोई पर्सन है, कोई तो है ना, उसके बारे में। बॉय, जैसे आप बॉय हो या गर्ल हो या मैं हूँ, कुछ भी हूँ ना, कोई पर्सन तो है ना, तो उसके बारे में। जैसे हमने आगे ही शी ईट किया था वही है। बॉय है, गर्ल है, मदर है, फादर है, जो भी है उसके बारे में। ये सारे पर्सन होते हैं, किसी के बारे में हम बात करते हैं तो वो पर्सन होते हैं। नेक्स्ट आती है कोई भी थिंग आपके पास है, कोई भी चीज़ आपके पास है। जैसे बॉल है, वो आपका नाउन हो गया, जिसका नाम होता है। बुक है, बुक को कुछ तो कहते हैं ना। अब मेरे पास ये कलर रखा है तो अब मैं इसको ये नहीं बोलूँगी ये दे दो, ये है क्या, नाम है ना इसका, थिंग है, कुछ थिंग का नाम होता है तो ये कलर होता है, तो ये थिंग नाउन होगी। चेयर रखी, चेयर को चेयर ही कहते हैं। टॉय, हर एक चीज़ का नाम होता है ना, तो ये नाउन होती है। इसको आपको पहचानना बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए, नाउन हो गया, प्लेसेस हो गए, पर्सन हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं प्लेसेस। देखिए, कोई जगह, अगर हम कहीं जाते हैं, आप जा रहे हो, नीचे जाते हो तो पार्क में जाते हो खेलने। पढ़ने कहाँ जाते हो? स्कूल में जाते हो। जब हम बीमार होते किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर कहाँ होता है? हॉस्पिटल में होता है। हम अपना चीज़ें कहाँ से परचेज़ करते हैं? फ्रूट्स कहाँ से लेते हैं? टॉय कहाँ से लेते हैं? मार्केट से लेते हैं। कोई जगह है, आप कहाँ रहते हो? होम में, है ना? तो ये सारी जगह होती है, ये सारा नाउन होता है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, नेम, पर्सन, थिंग। जो भी कुछ दिखता है ये नाउन होते हैं। नाउन में एनिमल होता है, रेट होता है, ये सारे हमारे नाउन होते हैं। होप आपको आज ये बेसिक चीज़ें समझ आई होंगी। मैं कल आपको इसका डिटेल में वर्कशीट के साथ इसकी शेयर करूँगी, जिसमें आपको नाउन को सर्कल करना होगा और उससे सेंटेंस में से पहचानना होगा कि किस तरीके से आपको नाउन पहचानना है। तो आप आज हमने पढ़ा है नाउन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्लेस हमारा कहीं भी जगह, स्कूल, पार्क हो, होम, हॉस्पिटल, कुछ भी, मॉल, कहीं पे भी आप जाते हो, प्लेस है, कोई जगह तो जा रहे हो ना, तो वो हमारा प्लेसेस हो गए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, आपके पास कोई भी चीज़ है, आपके घर पे है, बेड है, चेयर है, टीवी है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे, ठीक है। और पर्सन कौन होता है? कोई भी, मम्मा, पापा, आप, मैं, अंकल, आंटी, ये सारे पर्सन होते हैं। तो आपको पहले बेस समझना ज़रूरी है, ठीक है। आपको उसका मीनिंग समझ आएगा तभी आप सेंटेंस में से आगे उसको क्लैरिफाई कर पाओगे कि आगे है क्या, ठीक है। अगर आप एकदम से हर एक सेंटेंस में याद कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। इंग्लिश ग्रामर का मीन्स बेस समझना होता है, तभी हम आगे उसको सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे मैं कल ऐसे ही नाउन का ही कंटिन्यू करूँगी। डेली लर्निंग के लिए आप सब्सक्राइब करना, जिससे कि आप इस वीडियो को मिस ना कर सको। थैंक यू बच्चों, बाय।